मेरा नाम उदीन इम्तियाज़ है और आज हम जो सिमुलेशन करेंगे उसमें हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स जो हैं वो देखेंगे कि वो कैसे बनाए जा सकते हैं फेट PHET सिमुलेशंस में। तो इस जो सर्किट सिमुलेटर है इसका नाम है सर्किट कंस्ट्रक्शन किट और ये DC सर्किट के लिए अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, AC सर्किट के लिए डिफरेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो नीला हिस्सा है यहाँ पर हम सर्किट बनाएंगे। ये हमारा ब्रेड बोर्ड है, यानी कि यहाँ पर हम सर्किट जो है वो बनाएंगे। अगर दाईं तरफ देखें तो यहाँ पर केबल है, वायर है, तारें हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टर्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के ले सकते हैं। पावर सप्लाई यानी सेल घरों में जो इस्तेमाल होते हैं वो हैं, लाइट बल्ब है और स्विच है, एक ऑन ऑफ स्विच है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम पावर सप्लाई लेते हैं और इस पावर सप्लाई की हम वैल्यू शो कराते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर मैं वैल्यू दिखाऊंगा तो ये 9 वोल्ट की जो है ना वो पावर सप्लाई है। इसके साथ हम अब सर्किट बनाते हैं। मैं यहाँ से केबल लेता हूँ। केबल को जोड़ना बड़ा सिंपल है। आप जैसे ही केबल उसके साथ कनेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी। उसके बाद मैं इस सर्किट में एक स्विच लगाता हूँ। यहाँ पर मैंने स्विच रख दिया और ये जो सर्किट है पूरा का पूरा ये बन गया और ये स्विच को मैंने इस वक्त ये स्विच जो है ओपन कंडीशन में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो कंडक्टर है वो नहीं है, तो करंट जो है यहाँ से गुजर नहीं सकता। ये ओपन सर्किट है, यानी यहाँ पे तार लगी ही नहीं हुई। स्विच की 2 स्टेट्स होती हैं, इसमें एक क्लोज होती है और एक ओपन होती है। स्विच की मिसाल आप घरों में जो पंखा चलाते हैं उसमें आप बटन जो दबाते हैं वो एक स्विच होता है। तो जैसे ही आप बटन दबाते हैं तो सर्किट जो पंखे का है वो पूरा हो जाता है और पंखा घूमना शुरू हो जाता है। और जैसे आप उसको ऑफ़ करते हैं तो सर्किट जो होता है वो पंखे का वो डिस्कनेक्ट होता है, वो पूरा नहीं होता, ओपन हो जाता है। इस वजह से उसको वोल्टेजेस और करंट नहीं मिलते और सर्किट इनकम्प्लीट होता है, तो पंखा बंद हो जाता है। तो अगर मैं स्विच को क्लोज़ करूँ तो आपके ख्याल में क्या होगा? एक्सप्लोजन होगा, धमाका होगा। पावर सप्लाई में जो है एक्सप्लोजन होगा। क्यों? क्योंकि शॉर्ट सर्किटिंग होगी। आपने बीच में कोई और रेजिस्टेंस नहीं लगाया। सारी केबल्स जो हैं आपकी, ये वायर जो है ये पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल को उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ शॉर्ट कर देगी और स्विच में और पावर सप्लाई दोनों में एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। अब आप ये देखें मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है क्योंकि शॉर्ट सर्किट है इसमें, और आपके जो पावर सप्लाई है वो भी आपका सेल एक्सप्लोड कर गया है, उसमें धमाका हो गया है, वो जल गया है और आपका स्विच जो है वो भी जल गया है। तो मैं इस स्विच को अब यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, ये ओपन भी हो गया। इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं इस स्विच को, अब हम ये करते हैं कि यहाँ पर वोल्टेजेस मेजर करते हैं ताकि आप लोगों को ये मालूम हो कि असल में हो क्या रहा है। तो मैं यहाँ पर और यहाँ पर मैं एक करंट की सोर्स जो है ना, बल्कि ये एमीटर है, तो मैं यहाँ पर एमीटर जो है वो भी लगा देता हूँ। ये एमीटर यहाँ पर आ गया। तो मैंने क्या किया कि ये अब करंट मेजर करेगा। अब इसके साथ मैं एक छोटी सी वायर लगाता हूँ और यहाँ पर ये मैं स्विच लगाता हूँ और स्विच के अक्रॉस में वोल्टेजेस जो हैं वो मेजर करता हूँ। तो अगर इस वक्त आप देखें ये पावर सप्लाई जो है हमने इसकी वैल्यू दिखाई थी, ये 9 वोल्ट की है। तो मैं इसकी वैल्यू जो है यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इसकी वैल्यू जो है, ये देखिए मेरे पास एक कर्व आ गई है, एक मेरे पास पैनल आ गया। तो मैं यहाँ से मैंने 15 वोल्ट कर दिया। तो क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे के पूरे वोल्टेज जो है मुझे इस स्विच के अगेंस्ट मिल रहा है। ये स्विच इस वक्त ओपन है, यानी यहाँ पर कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो ओपन कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट हमें उतनी वोल्टेज मिल रहे हैं जितने के पावर सप्लाई दे रही है। उसकी वजह यह कि और कोई रेजिस्टेंस ऐसी नहीं है जिस पर वोल्टेज ड्रॉप हो सके। तो जितनी वोल्टेज यहाँ पर है वो सारी की सारी इस स्विच में के ओपन कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट हमें मिल रही है। यानी ये खुला हुआ स्विच है, तो
तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी वोल्टेज मिलेगी। मैं अगर इसको 50 कर देता हूँ तो आपको 50 भी यहाँ पे मिलेगी, जबकि करंट 0 है क्योंकि ये ओपन पाथ है, ये खुला हुआ पाथ है, नामुकम्मल पाथ है, तो इस वजह से करंट तो होगा नहीं यहाँ पर। और इस तरीके से मैं जितनी भी वोल्टेज बढ़ाऊँगा यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये सर्किट पूरा नहीं हुआ इस वक्त। अब मैं इसको करता हूँ, मैं 25 पे ले जाता हूँ, 25 वोल्ट DC पे, और मैं स्विच को अगर क्लोज़ करूँगा तो यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि अब ये ओपन पाथ नहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा, वोल्टेज पाथ जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो चुका होगा, तो यहाँ पर आपको 0 पोटेंशियल मिलेगा और ये सारी वोल्टेज का जो करंट है वो यहाँ से मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, और जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा उसकी वजह से यहाँ पर भी एक्सप्लोजन होगा और फिर बैटरी में भी एक्सप्लोजन होगा। तो हम अब इसको करके देखते हैं। मैं इसको जैसे ही करूँगा तो आप देखेंगे 0 वोल्ट हो गया, और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर 11,739 एम्पियर्स जो है मिले हैं आपको। मैं इसको अगर थोड़ा कम भी कर दूँ तो आपको मैक्सिमम करंट जो है यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर आपके पास एक एक्सप्लोजन हो गया, और यस आपने देखा कि वोल्टेज इज़ 0 क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, और मैक्सिमम करंट। तो इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट सर्किट होता है उसमें वोल्टेज जो है वो 0 होते हैं, किसी भी पॉइंट पर मेजर कर लें, और उसमें करंट मैक्सिमम होता है। पर अगर मैं इसको ज़रा अलग कर सकूँ, ये मैंने इसको अलग किया, तो जब ओपन सर्किट होता है तो ये लीड मेरे ख्याल में उतर गई है, ये लीड उतर गई, ये देखें। तो ओपन सर्किट में जितनी पावर जो है सप्लाई दे रही होगी, जितनी वोल्टेज सप्लाई दे रही होगी, 11.18 सप्लाई जो है वो वोल्टेज दे रही है, तो 11.18 ही आपको ओपन सर्किट के क्रॉस मिल रहा होगा। आपका सर्किट जहाँ से ओपन होगा वहाँ पर पावर सप्लाई की पूरी वोल्टेज जो है वो आपको मिल रही होगी, और ओपन सर्किट में करंट जो है वो 0 होगा। तो ओपन सर्किट में करंट 0, वोल्टेजेस आपको मैक्सिमम मिलेंगे ओपन कॉन्टैक्ट के अगेंस्ट, जहाँ पर आपने सर्किट को खुला छोड़ा हुआ है। और शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा और आपको वोल्टेज 0 मिलेगी। तो ये 2 कंडीशंस जो है वो हमने याद रखनी है। अब हम ये करते हैं कि हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाते हैं और फिर देखते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, 10 ओम का रेजिस्टेंस है ये, और 10 ओम के रेजिस्टेंस के साथ मैं यहाँ पर अब मैं एक चीज़ आपको पहले और भी दिखाना चाहूँगा, और वो ये है कि मैं इनकी वैल्यूज़ दिखा दूँ। यहाँ पर हमने लिखा हुआ लाइफ लाइक। अगर आप स्कीमेटिक को क्लिक करें, स्कीमेटिक का मतलब ये होता है कि जिस तरह की ड्राइंग्स हम बनाते हैं इंडस्ट्री में जाकर, या जो टेक्निकल ड्राइंग्स होती हैं उसमें पावर सप्लाई को ऐसे शो करते हैं। उसमें ये तो हमें रियल टाइम में पावर सप्लाई सेल की तरह नज़र आती है, पर हम जब प्रॉपर टेक्निकल ड्राइंग्स बनाते हैं तो उसमें पावर सप्लाई जो है वो इस तरह नहीं दिखाते, बल्कि इसका एक निशान होता है मखसूस। और वो निशान किस तरह होता है, वो 1-2 लाइन होती है पैरेलल में, एक बड़ी लाइन होती है और एक छोटी लाइन होती है। जो बड़ी लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटी लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसी तरीके से अगर आप आके देखें तो ये आपको स्विच का स्कीमेटिक नज़र आ रहा है, स्विच का आपको ओपन सर्किट नज़र आ रहा है। रेजिस्टेंस अगर आप रियल लाइफ में देखें तो ये आपको रेजिस्टेंस जो है इस तरह की नज़र आ रही है, आपको रेजिस्टेंस नज़र आ रही है, और उसके ऊपर कलर्स हुए हुए, ये कलर कोडिंग होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और अगर आप स्कीमेटिक्स में जाएं तो आपको रेजिस्टेंस एक पहाड़ की तरह, छोटी छोटी पहाड़ियों की तरह का इसकी स्कीमेटिक होती है, आपको नज़र आ रही होगी। और इस तरीके से जब आपने ओपन सर्किट किया तो यहाँ पर मैक्सिमम ओम्स है, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस है क्योंकि ओपन पाथ है। और अगर आप शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पर 0 ओम होगी। तो अब हम ये करते हैं कि हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर हमें वोल्टेज जो है वो कितना मिल रहा है। तो हम रेजिस्टेंस के क्रॉस लगाते हैं तो देखेंगे यहाँ पर हमें वोल्टेज 0 मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है कि यहाँ पर वोल्टेज 0 मिल रहा है? उसकी वजह यह है कि ये ओपन सर्किट है, पोटेंशियल डिफरेंस इस ओपन सर्किट के क्रॉस है। ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये तो मिला हुआ है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल से,
तो पॉजिटिव पोटेंशियल यहाँ पर आके यहाँ तक तो पॉजिटिव पोटेंशियल है और यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल है यहाँ पर। तो अगर हम इस वक्त यहाँ पर भी हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे लगाया हुआ है, यहाँ पर भी पॉजिटिव पोटेंशियल पे लगाया है, एक ही साइड पे लगाया हुआ है, तो वोल्टेज तो ज़ीरो होंगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ तो आपको वोल्टेज पूरे मिलेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है और यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि ये सिरा नेगेटिव पावर सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल, यानी ये छोटा जो टर्मिनल था मैंने आपको बताया था, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। और ये जो सिरा है, ये जो साइड है स्विच की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है पावर सप्लाई के, तो इसलिए ये ओपन है। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, जो जब मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलती है तो सारी की सारी वोल्टेज जो है वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाती है, सारी की सारी। जैसे ही क्लोज करूँगा तो मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगी इसके क्रॉस, यानी 0 ओम आपको रेजिस्टेंस मिलेगी। तो आपको यहाँ पर वोल्टेज जो है वो 0 मिलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो बिल्कुल एक वायर की तरह है और वायर के क्रॉस तो आपको वोल्टेज नहीं मिलते, आपको तो हमेशा वोल्टेज एक रेजिस्टेंस के क्रॉस मिलते हैं। तो मैं अगर इसको जोड़ दूँ तो अब क्या शॉर्ट सर्किटिंग होगी? नहीं, शॉर्ट सर्किटिंग नहीं होगी। उसकी वजह कि हमने सीरीज़ में एक 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया, तो मैं करंट काफ़ी फ्लो करेगा अभी भी। तो आप देखें कि करंट जो है वो 1.12 एम्पेयर जो है वो फ्लो कर रहा है। आपका सिस्टम जो है ये इस वक्त आपका सर्किट स्टेबल है, पर यहाँ पर आपको 0 ओम मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है, तो जितनी पोटेंशियल इधर है उतनी इधर है। अगर मैं इसको उठाकर यहाँ पर लगाऊँ तो आपको रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेजेस मिलेंगे, और अभी ये रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको कितने वोल्टेज मिल रहे हैं? जितने के पावर सप्लाई दे रही है, 11.18, क्योंकि यहाँ पर एक ही रेजिस्टेंस है। और मैं अगर यहाँ पर लगाऊँ तो आपको उतने ही वोल्टेज मिलेंगे दोबारा। और उसकी वजह ये है कि रेजिस्टेंस तो जस्ट इसके बीच में है, ये तो वैसे ही शॉर्ट सर्किट है, तो यहाँ पर आपको पूरे के पूरे जो है वोल्टेज मिल रहे हैं और यहाँ पर आपको करंट मिल रहा है। अब हमने एक लॉ पढ़ा था V=IR, ये ओहम्स लॉ है, तो उसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि V=IR क्या होता है। V=IR का मतलब ये होता है कि किसी भी जगह पर, किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होते हैं V, वो बराबर होते हैं करंट उस सर्किट में कितना है और उसको अगर मल्टीप्लाई करें रेजिस्टेंस के। तो क्या यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं? मैं इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, मैं 10 कर देता हूँ, अगर मैं कर सका। ये मैंने 10 कर दिया और मैं रेजिस्टेंस भी 10 है। तो अगर वोल्टेज 10 है, V 10, तो IR कितना हुआ? I जो करंट है वो है 1 एम्पेयर और R कितना है? 10 ओम। तो 10 को ज़रब दें अगर I के साथ, 1 के साथ, तो आपके पास जवाब आता है 10, तो 10 ही वोल्ट्स हैं। तो V=IR यहाँ पर देखें आपको ओहम्स लॉ कंप्लीट होता हुआ पूरा होता नज़र आएगा। अब रेजिस्टेंस तो हम चेंज नहीं कर सकते, उतना ही रखते, तो मैं अब वोल्टेज बढ़ा देता हूँ। मैं वोल्टेज जो है वो 20 ले जाता हूँ तकरीबन, ये 20। तो अब करंट कितना है? वोल्टेज V 20 हो गया, तो I जो है वो 10 है और R जो है वो 10 है और I 2 है, तो 2 को ज़रब दें 10 के साथ 20 हो गया, तो दूसरी तरफ भी 20 आ रहा है, वोल्टेज भी 20 है और IR का जो ज़रब है वो भी 20 है, तो ये भी जो है वो ओहम्स लॉ को मीट करता है। तो इस तरीके से आप जिस तरह वोल्टेज बढ़ाएंगे आपका करंट बढ़ता जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है। उसी तरीके से V=IR जो है वो आपको मिलता जाएगा। तो यहाँ पर आपने ओहम्स लॉ देख लिया। अब हम एक काम और करते हैं, और वो ये करते हैं कि हम यहाँ पर आपको लाइट बल्ब लगा के दिखाते हैं कि यहाँ पर हम एक बल्ब लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से मैं बल्ब लिया और ये जो बल्ब है ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, ये बल्ब लग गया। बल्ब लगने के बाद अगर हम वोल्टेज जो है वो ज़्यादा करेंगे तो आप देखें कि बल्ब की रोशनी जो है वो ज़्यादा हो रही है, और अगर हम वोल्टेज कम करेंगे तो बल्ब की रोशनी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना हम देखेंगे, वो ये कि मैं 25 वोल्ट के करीब ले जाता हूँ, मैंने तकरीबन 25 वोल्ट के करीब कर दिया। अब आप देखें रेजिस्टेंस पर कितनी वोल्टेज आ रही है। पहले तो 25 की 25 इस पर आ रही थी, पर अब कितनी आ रही है?
तो अगर मैं पॉजिटिव, ये रेड कलर जो होता है वोल्ट मीटर का वो पॉजिटिव होता है, रेड कलर की लीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ लगानी चाहिए। और नेगेटिव जो है ये हमेशा ब्लैक होती है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ लगानी चाहिए। तो 12.6 यानी तकरीबन आधे वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं। अगर मैं इनको उल्टा कर दूँगा तो ये नेगेटिव के साथ दिखाना शुरू कर देगा, वैल्यू उतनी दिखाएगा पर ये नेगेटिव के साथ दिखाना शुरू कर देगा। देखें, तो इसलिए पोलैरिटी का ख़ास ख्याल रखिएगा। और पोलैरिटी ये है कि पॉजिटिव लीड हमेशा रेड होती है और नेगेटिव लीड हमेशा, हाँ जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पर हम कैसे लगाएंगे, हम पॉजिटिव इधर लगाएंगे और नेगेटिव यहाँ पर कहीं भी लगा दें। तो अब आप देखें कि इसके क्रॉस कितना आ रहा है, बल्ब के क्रॉस कितना आ रहा है, बल्ब के क्रॉस 12.64 आ रहा है। तो जितना वोल्टेज था 25 के करीब, वो आधा आधा इन दोनों पे तकसीम हो गया, यानी आधा इस पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है और आधा इस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अब आप ये देखें कि 1.26 एम्पेयर करंट जा रहा है। अब दोनों पे वोल्टेज ड्रॉप हो गया, करंट जा रहा है। अब मैं इस बल्ब को रिमूव कर देता हूँ और मैं इनको डायरेक्ट कर देता हूँ। तो 1 कुछ जो करंट था वो 2.53 करंट ज़्यादा हो गया, बल्ब के जाने की वजह से करंट ज़्यादा हो गया, जबकि सारी की सारी वोल्टेज जो है वो अब इसके क्रॉस आई। तो क्या हुआ, आप क्या समझें, अब आपको ये समझना चाहिए कि बल्ब जो है वो भी एक रेजिस्टेंस की टाइप थी, बल्ब जो है वो भी एक रेजिस्टेंस की टाइप थी। तो हमने जैसे बल्ब बीच में लगाया तो एक्चुअली बल्ब के आने की वजह से आप देखें बल्ब का जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस इधर लगा हुआ है और बल्ब भी एक्चुअली 10 ओम का ही एक रेजिस्टेंस था, इसलिए करंट आधा हो गया, क्योंकि करंट को अब 20 ओम नज़र आ रहा है, उसको 10 ओम नज़र नहीं आ रहा, उसको 10 ओम ये नज़र आ रहा है और 10 ओम ये नज़र आ रहा है। तो अगर आप V/IR का फार्मूला दोबारा लगाना चाहेंगे तो आपको करंट, ये वाला करंट इंटू 10 ओम, ये आपको 12.6 मिलेगा, जमा यही करंट इंटू 10 ओम, ये भी आपको 12.6 के करीब मिलेगा। इन दोनों को आप जमा करेंगे तो 25 वोल्ट जो वोल्टेजेस हैं वो हमारे पास आएगा। तो ये दोनों सीरीज़ में आ रहे हैं और इससे आपको पता चला कि सीरीज़ में जो चीज़ें हैं वो हम ऐड करते हैं।